ओरा क्लिनजिंग पर ये वीडियो है। माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर कैसे करें ओरा की क्लिनजिंग। तो देखिए, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैंने पहले भी डाला है वीडियोस, पर आप लोग उसको देखते नहीं हो। तो आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि मैम वीडियो बनाइए कैसे ओरा की क्लिनजिंग करें। ठीक है, तो चलिए आज मैंने सोचा है कि आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया जाए। तो देखिए, हमारे जो बॉडी है ना, इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऑरा की क्लिनजिंग करने के लिए हम लोग डेली रूप में स्नान कर लेते हैं। ये भी एक ऑरा की क्लिनजिंग है, क्योंकि इससे हमारा जो ऊपरी बॉडी है ना, इसकी साफ़ सफाई हो जाती है। ठीक है, तो ऑरा जो होती है वो हमारे बॉडी के अलग अलग लेयर्स की ऑरा है, और उसमें एनर्जी मतलब जो है उसमें जो नेगेटिविटी है वो जा कर के चिपक जाती है। और जब वो चिपक जाती है, यानी कि गंदगी आप कहिए एक तरीके से चिपक जाती है, तो हमें उसको खींच करके बाहर निकालना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपकी ऊपरी बॉडी में ज़्यादा गंदगी है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको उपटन लगाने पड़ेंगे, फेस पैक लगाने पड़ेंगे, साबुन लगाने पड़ेंगे, बालों के लिए शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप डेली स्नान करते हो, आप साफ़ सुथरे हो, तो ओनली आप केवल पानी से भी नहा लोगे तो आपकी क्लिनजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि आपकी ऑरा में कितने ब्लॉकेजेज हैं। और जब भी हमारे जो बॉडी के लेयर्स हैं उसमें कहीं भी गंदगी, मैल जमी होती है, तो ब्लॉकेजेज आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप लोग जब भी ऑरा की क्लिनजिंग करते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कीजिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो सेंधा नमक के पानी से स्नान कर लिया और कुछ चीज़ें और कर ली तो आपकी बॉडी की, माइंड की, सोल की क्लिनजिंग हो गई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है और नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेकिन हैं, ब्लॉकेजेज भी हैं। तो ये चीज़ें लगातार आपको तकलीफ़ दे रही हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए पेनफुल हैं। तो इसको आप ऐसा नहीं समझ सकते कि भाई मुझे आज के आज ही सब कुछ कर लेने हैं। मान लीजिए कि ये बहुत दिनों का गंदगी है, या पास्ट लाइफ से भी आप उसको कैरी करते आ रहे हो, तो उसको आप तुरंत के तुरंत ठीक नहीं कर सकते हो। तुरंत ही सब कुछ साफ़ सफाई नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, आप अगर कोशिश जारी रखोगे, लगातार मेहनत करोगे, अपने ऊपर काम करोगे आप, और अपने जो भी डिसीजन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि ठीक है, कल सुबह से मैं उठूँगी 4 बजे और मैं मेडिटेशन करूँगी या फिर योगा प्राणायाम करूँगी, लेकिन आप नहीं उठते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो नियम हैं बॉडी की क्लिनजिंग के लिए, माइंड की क्लिनजिंग के लिए, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपके ऑरा में कितने ब्लॉकेजेज हैं और आपने कितना अधिक अपने ऊपर वर्क किया है। अगर मान लीजिए कि आपकी ऑरा में कम ब्लॉकेजेज हैं, तो आप को कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर क्लिनजिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप इन चीज़ों को पास्ट लाइफ से ही कैरी करते आ रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कि पास्ट लाइफ में अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क किया है, अपने माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो मान के चलिए कि इस लाइफ टाइम में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ तक आपने अपनी क्लिनजिंग कर ली है, जिस बॉडी तक, क्योंकि हमारे बहुत सारे बॉडी के पार्ट हैं, लेयर्स हैं, यानी कि स्थूल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे लेयर्स हैं हमारी बॉडी के। अगर मान लीजिए पास्ट लाइफ में आपने 2-3 बॉडी की क्लिनजिंग कर ली है, तो इस लाइफ टाइम में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद की जर्नी आपको वहाँ से स्टार्ट कर दी जाएगी जहाँ तक आपने पास्ट लाइफ में किया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा कि इसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि
आज के आज ही मुझे सब कुछ कर लेना है। पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने बॉडी से स्टार्ट करना पड़ेगा और सोल लेवल पर इसको एंड करना पड़ेगा। तो आप बॉडी लेवल पर स्टार्ट करते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? मान लीजिए कि आपको पता चला कि आपके बॉडी में वेट ज़्यादा है, या फिर आपकी बाहरी जो लेयर है इसमें बहुत सारे, मान लीजिए आपको बहुत सारे फोड़े फुंसियाँ हैं, या फिर शरीर में कहीं दाग धब्बा भी है, या फिर आपकी जो शरीर है उसमें रूखापन है, या कुछ भी है, आपके बाल में डैंड्रफ है ज़्यादा, आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं, तो ये सब ऊपरी बॉडी हुआ। तो इसको आपको कहा जाता है कि आप इस बॉडी का केयर कीजिए, जिसको सेल्फ लव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सेल्फ लव में ही सब कुछ आ जाता है। तो जब आप सेल्फ लव करते हो तो आप ऊपरी बॉडी का केयर करते हो, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि अपने बॉडी का केयर करते हो, नरिश करते हो, तो आपको क्या क्या करने पड़ेंगे? आप अपना वेट लॉस करते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आप अपने बाह्य शरीर को सुंदर बनाते हो तो आपको क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा? तो इसके अलावे ये तो हमने मान लीजिए कि कर लिया, और क्लींजिंग कर ली, अपने नमक के पानी से नहा लिया, बाहरी तौर पे ये सब कुछ चीज़ें हो गई, उपटन लगा लिया, सेंट लगा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये तो ये शरीर का सुधार हो गया। यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आ गया, और कोई भी आपको देखेगा तो आपको कहेगा कि आप लगता है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करते हो, आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखते हो, क्योंकि आप बहुत फिट इंसान हो और बहुत खूबसूरत आप दिखते हो। आपके जो लाइफ स्टाइल है इसमें ये चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है। लेकिन सामने वाले पर्सन को ये नहीं पता है कि आप फिर भी माइंड लेवल पर डिस्टर्ब हो। तो ये सब ब्लॉकेज कहाँ से आ रहे हैं, और क्या इसकी क्लींजिंग आपके नहाने से ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक होगी। अच्छे कपड़े पहनने से ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें लेयर में छुपी हुई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप योगा अभ्यास से शुरू कर दीजिए, अच्छे खाना शुरू करिए, विटामिन और मिनरल से भरपूर खाना लीजिए, और वेजिटेबल्स फ्रूट्स अधिक लीजिए। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ तक आप आ जाते हो या इतने अपने आप को साध लेते हो तो आप संपूर्ण आपकी ओरा जो है वो क्लींज हो जाती है माइंड सोल लेवल तक। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा सकते हो आगे की तरफ, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि आपको जब आप यहाँ तक कर लोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपको इसके आगे और क्या करने की ज़रूरत है। आप मान लीजिए कि आप सोल लेवल तक जाते हो, माइंड लेवल तक जाते हो, तो आप मान लीजिए कि आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है। आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में भी आप हील होते हो, आपकी क्लींजिंग होती है माइंड लेवल पर। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेज रहते हैं। आपके मेडिटेशन करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ सोल लेवल तक चीज़ें दबी छुपी पड़ी रहती हैं। तो उन चीज़ों को कैसे क्लीन किया जाए, चलिए अब मैंने बता दिया आप लोगों को कि माइंड तक और बॉडी तक तो आपने क्लीन कर लिया है। बॉडी के 6 लेयर आपने मान लीजिए कि क्लीन कर लिया है। तो 7वां लेयर क्लीन करने के लिए आपको किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी आपको किसी की मदद लेनी है तो आप उसको फेथ कीजिए, उसके प्रति समर्पित रहिए और ट्रस्ट रखिए कि जिस इंसान से आप गाइडेंस ले रहे हो आपके भले के लिए और आपको सही गाइडेंस वो प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्स आपका साथ देते हैं और यूनिवर्स आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं जहाँ से आपको लगता है कि हाँ मुझे आगे इसके आगे मुझे किसी और की ज़रूरत है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। तो यहाँ से यूनिवर्स आपको गाइड करना शुरू करता है, एंजल्स आपको गाइड करना शुरू करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करना शुरू करते हैं और आपको ऐसे इंसान से मिलवाते हैं, ऐसे लोगों के सामने लेकर जाते हैं जो आपको सोल लेवल पर हील कर सके। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी होगी कि इन चीज़ों को अचानक से ठीक नहीं किया जा सकता है।
इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, रेगुलर आपको बने रहना होगा और फेथ भी रखना होगा। मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप सोचोगे कि आज ही मैं एक्सरसाइज करूं और अपना वेट लूज़ कर लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद से सोचो। क्या आप एक दिन उठते हो, आप रेगुलर नहीं हो, दूसरे दिन आप टाइम पर नहीं उठते हो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। अगर आप ये सोचते हो कि ये एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने तो 10 दिन किया, तो क्या इससे कुछ होगा? नहीं होगा। तो सब कुछ चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप एक स्वस्थ पौधा चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने पौधा लाया और लगा दिया तो बस हो गया काम, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस भी रखना होता है, रेगुलर आपको वाटरिंग भी करनी होती है, बीच बीच में आपको खाद भी देने होते हैं, फिर उसको धूप में भी रखना होता है। साथ में आपको मतलब ये केयर रखना पड़ता है, कहीं उसको दवाइयाँ तो ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन तो नहीं देने पड़ेंगे, कहीं उसमें कीट पतंगे तो नहीं लगे, तब जा कर के कहीं एक स्वस्थ पौधा होता है और उसमें फूल और फल लगते हैं। तो आप ही खुद सोचिए कि इन चीज़ों को करने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, कोई भी काम स्टार्ट करते हो, तो उसको करने के लिए, पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हो कि नहीं, मुझे पेशेंस के साथ अपनी जर्नी को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को पेशेंस के साथ आगे बढ़ाना है और सिस्टमैटिक इनर वर्क करना है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग जब बॉडी लेवल पर करते हैं तो क्या होता है कि थक जाते हैं थोड़े दिनों में और बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे नहीं करना। फिर क्या करते हैं कि माइंड लेवल पर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बोलते नहीं, अब मुझे इसके आगे नहीं करना है, फिर ये नहीं होगा या ये चीज़ें काम नहीं कर रही, कहाँ मेरा काउंटर पार्ट तो मुझसे रन कर रहा है, ठीक है। फिर इल्यूज़न, बीच बीच में क्या होता है कि हम लोग भ्रमित होते रहते हैं, नेगेटिविटी में हमारी एनर्जी चली जाती है, क्योंकि हमारे ऑरा में ब्लॉकेजेज हैं और सोल लेवल तक ब्लॉकेजेज हैं और हम उसका रिजल्ट चाहते हैं कि आज के आज हमको मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। आपको ट्रस्ट भी रखना होगा, विश्वास भी रखना होगा, खुद पे विश्वास रखना होगा, यूनिवर्स पे विश्वास रखना होगा, फिर एक न एक दिन इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो लगातार आप लोग वीडियोस देखते रहिए जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको हील करते हैं, जो कि आपको मोटिवेट करते हैं और जो कि आपको सही ट्रैक पे रखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को लगातार अपने लाइफ में बनाए रखने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है और ट्रस्ट की ज़रूरत है। तो ये बातें हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए बॉडी लेवल पर और वर्क कीजिए। पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को। अगर वहाँ आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है तो सोल लेवल पर जाइए। सोल लेवल पर अगर आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है तो फिर अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो किसी न किसी से आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये हमारा जो शरीर है ये 7 लेयर में है, जो कि हमारा स्थूल शरीर है सिर्फ यही दिखाई देता है और जो बाकी 6 शरीर हैं वो दिखाई नहीं देते हैं और उसमें कहीं भी ब्लॉकेजेज आ जाते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी एनर्जी का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। और ऐसा फेमिनाइन के साथ बार बार होता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है और उस अटैक को फेमिनाइन झेल पाने में सक्षम नहीं होती हैं क्योंकि उनकी एनर्जी में, ऑरा में ब्लॉकेजेज होते हैं, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को पहले बढ़ाइए, फिर उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो होगा कि ऑरा की क्लेंजिंग की जाए, फिर एनर्जी को बढ़ाया जाए और फिर उसको बैलेंस किया जाए। बैलेंसिंग भी ज़रूरी है। तो सभी चीज़ का लाइफ में अपना एक रोल है, अहम रोल है
किसी भी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने मेडिटेशन किया तो फिर आप बोलोगे कि अब मैं एक्सरसाइज करूं कि नहीं करूं। पहले मैं एक्सरसाइज करती थी, अब छोड़ दिया तो वेट फिर से बढ़ गया। तो ऐसा नहीं करना है, तीनों चीज़ों को लेकर के चलना है। मान लीजिए कि पहले आप एक्सरसाइज करते थे, आपने अपना वेट लूज़ किया और आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो गए हो, बिल्कुल सही हो गए हो, लेकिन अभी आपकी जो ऑरा के ब्लॉकेजेज हो माइंड लेवल पर है, ठीक है। तो आप माइंड लेवल पर काम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो और जो जो आपको समझ में आ रहा है, हीलिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ आपकी अगर चल रही है ऑरा की क्लींजिंग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बॉडी लेवल पर आपको नहीं करना, बॉडी लेवल पर भी आपको करना है। अगर मान लीजिए कि आप सोल लेवल पर आप अपने आप को हील कर रहे हो अलग अलग टेक्निक से, तो अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे की चीज़ों को आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ें कंटिन्यू आपको तब तक रखनी पड़ेगी जब तक आपकी सभी लेयर्स, बॉडी की जो 7 लेयर्स है ना, उसकी सफाई बिल्कुल नहीं हो जाती तब तक। हाँ, सब कुछ हो जाने के बाद आप ये हो सकता है कि आप उसको बैलेंस करने के लिए या फिर बीच बीच में चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हो। वो फिर आपकी मर्ज़ी के ऊपर हो जाएगा कि चीज़ों को आप कैसे कैसे बैलेंस करते हो। यानी कि आप अपने शरीर के, माइंड के, बॉडी के आप मालिक बन जाते हो। कहने का मतलब होता है कि अब आपको सब कुछ पता है कि कैसे अपने शरीर को बैलेंस रखना है, कैसे अपने बॉडी को बैलेंस रखना है, कैसे अपने माइंड को बैलेंस रखना है, कैसे इसकी क्लींजिंग करनी है। यानी कि जब चाहो, जैसे चाहो वैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, हील कर सकते हो, क्लींज कर सकते हो। तो ये सब कुछ नॉलेज जो है, जब आप सीख जाते हो तब ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी चीज़ को कभी छोड़ दो, किसी चीज़ को कभी कर लो। ये टोटली फिर आप अपने मालिक बन जाते हो, ठीक है। इसको ही कहते हैं अपना मालिक हो जाना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी होगी कि सिस्टमैटिक इनर वर्क ज़रूरी है और सिस्टमैटिक ऑरा क्लींजिंग भी ज़रूरी है। यानी कि आपको सब कुछ सिस्टम से करना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ और कि यहाँ पर ऑरा क्लींजिंग में कोई एक मेथड नहीं हो सकता है, अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने मेथड को चूज़ करना जो आपको पसंद हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो बताया गया है उसी मेथड को आप यूज़ करो या फिर जो मेथड दूसरे यूज़ करते हैं उसको ही यूज़ करो। किसी ने कह दिया कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ऐसा ठीक है, वो तो होता है, बट आपको क्या सूट करता है, इन बातों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैं कुछ एसेंशियल ऑयल का प्रयोग करती थी अपने माइंड को, जो है ब्लॉकेज, माइंड का ब्लॉकेज है उसको दूर करने के लिए मैं एसेंशियल ऑयल का प्रयोग किया करती थी। क्योंकि इससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता था और बहुत अच्छा लगता था मुझे, और मेरा जो माइंड है और बहुत अच्छे से हील हो जाता था और फ्रेश हो जाता था। तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको कौन सा एसेंशियल ऑयल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्या सूट करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप गणेश जी का पूजा करते हो, तो गणेश जी को जो पसंद है आप उनको वही तो देते हो भोग में, उनको वही तो फ्लावर चढ़ाते हो। जो ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरे को पसंद है, जो दूसरे भगवान को पसंद है वही गणेश जी को पसंद है, ऐसा नहीं है। अगर आप काली माँ की पूजा करते हो तो आप कौन सा उनको भोग लगाते हो, क्या चढ़ाते हो उनको। अगर आप दुर्गा माँ को पूजा करते हो तो क्या करते हो, कौन सा फूल चढ़ाते हो, कौन सा प्रसाद चढ़ाते हो। अगर आप भोले बाबा, शंकर बाबा की पूजा करते हो, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो क्या करते हो। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जितने तरह की हमारी बॉडी है उतने तरह की ज़रूरत है। हर पाँव का जूता अलग होता है, यहाँ किसी से किसी का नकल नहीं किया जा सकता है। तो भले ही आपको कुछ भी बताया जाए तो वो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से भी आप अपनी मर्ज़ी ज़रूर चलाना, अपनी सुनना ज़रूर कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको
लेवेंडर एसेंशियल ऑयल पसंद नहीं है, आपको लेमन ग्रास पसंद है, तो आप लेमन ग्रास ही यूज़ करना। लेकिन ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं। आपसे कहा जाता है कि ठीक है, आप ये जो ब्रेसलेट होते हैं आप टाइगर आई को पहन लो। आप बोलो कि नहीं मुझे तो टाइगर आई नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ दूसरा चाहिए, आप दूसरा पसंद करते हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चलो, आपको जो अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, जो आपको पसंद है, उससे ही आपकी हीलिंग होगी, उससे ही आपकी ऑरा की क्लींजिंग होगी। तो टोटली यहाँ बात ये है कि अपनी मर्ज़ी चलाना आप, और अलग अलग ढंग से चीज़ें हील होती है, अलग अलग ढंग से सबकी ऑरा क्लींजिंग होती है। बट जो जनरल वे में चीज़ें हैं वही आपको रिकमेंड की जाती है कि जैसे कि मान लीजिए पार्क में टहल लीजिए, तो ये चीज़ें तो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप फ्रूट खा लीजिए, तो ये चीज़ें तो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन फ्रूट में आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, ये भी ज़रूरी है। तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो